हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जॉब नोटिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में। तो जो जॉब नोटिफिकेशन आया है वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। वैकेंसीज रहेंगी एडीओ की 65 और अप्लाई आप ऑनलाइन मोड में कर सकेंगे 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2025 तक, यानी कि 1 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक की जो है ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें कि आप ऑनलाइन वे में अप्लाई भी कर सकेंगे। साथ ही साथ जो ऑनलाइन वे में फी पेमेंट है वो भी इसी ड्यूरेशन के दौरान होगी। वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो आ जाइए वापस। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया ऑफिशियल नोटिस। ये नोटिस आया है 31 दिसंबर को, और इसमें जो है बताया गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। और रहेगी ये कब से कब तक? आपका जो टाइम पीरियड है वो जो लास्ट डेट दी गई है 27 जनवरी 2025 रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज के बारे में जो डिटेलिंग है। सबसे पहले तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो सारी एक तो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली आपने रीड कर लेना है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, एक्सपीरियंस, एज और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वगैरह, उसके बारे में पूरी आपने जानकारी ले लेनी है और उसके बाद अप्लाई करना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी में आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन फी भी क्योंकि एक बार भर दी गई फिर वो रिफंड नहीं होगी। तो सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आपने अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे पोस्ट की डिटेलिंग दी गई है। तो डिपार्टमेंट रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेम ऑफ द पोस्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। टोटल पोस्टें हैं 65। यहाँ कैटेगरी वाइज बताई गई हैं। और पे स्केल जो है ये रहेगा लेवल 16 का, यानी कि 48,700 से 1,54,300, ये पे स्केल यहाँ पे बताया गया है। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए है बीएससी एग्रीकल्चर, 4 ईयर प्रोग्राम्स के अंडर आपने की है। और साथ में एमएससी एग्रीकल्चर जो है सेकंड क्लास फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे है कि एमएससी एग्रीकल्चर अगर आपने फर्स्ट क्लास में किया है तो डिजायरेबल रहेगी वो। और नॉलेज ऑफ कस्टम्स एंड मैनर्स डायलेक्ट ऑफ एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश के कस्टम्स और मैनर्स की जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि जो ये अपॉइंटमेंट है ये हिमाचल प्रदेश में होगी। एज लिमिट इसमें रखी गई है 45, यानी कि 45 साल या उससे कम आयु अगर आपकी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज चेक की जाएगी आपकी, जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही कंसीडर की जाएगी। और जो एज की रिलैक्सेशन मिलेगी, अपर एज रिलैक्सेशन है, वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही रहेगी। एससी एसटी ओबीसी या फिर जो बाकी कैटेगरीज हैं वो गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। अब अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जाएंगे hppsc.hp.gov.in वेबसाइट पे। अब उस वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना है और रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो आपका रिसेंट वर्किंग मोबाइल नंबर है प्लस जो ईमेल आईडी आपकी वर्किंग है ना, उसी से आपने सारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली प्रॉपर वे में स्कैन करके जो रिक्वायर्ड है उसमें आप अपलोड करेंगे। और सारी जो जानकारी देनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, सही सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलत पाया गया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए सारी जानकारी
प्रॉपरली देनी है, सारा प्रॉपर वे में रीड करके, और उसके बाद ही सारी आपने जो एप्लीकेशन भरेंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो प्रॉपर वे में आपने फिल करनी है। अब इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो होगा शिमला, ठीक है। अब एग्जामिनेशन फी जो है, मेल जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स रहेंगे, या जनरल एक्स सर्विसमैन हैं जो, तो उनके लिए फी है 600 रुपए। जो बाकी स्टेट्स से अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें कि बाकी सारी रिजर्व कैटेगरीज वगैरह भी आ जाएंगी, तो उनके लिए भी 600 है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं SC ST OBC EWS कैटेगरी से, BPL कैटेगरी से, हिमाचल प्रदेश के ही जो हैं, उनके लिए ये फीस है 150। और जो एक्स सर्विसमैन मेल है और हिमाचल प्रदेश के ही हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई भी फी नहीं देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है कि अगर आपकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन रहेगी ना, अगर वो इनकम्प्लीट है या फिर उसमें कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो आपका जो मतलब एप्लीकेशन है ना, वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि उसको प्रॉपरली रीड करके आपने सारी जानकारी प्रॉपर वे में अपलोड करनी है। और जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे ना, वो जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा या इंटरव्यू समझ लीजिए आप, तो उसी टाइम पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है दिखाने की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आप जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड करोगे ना, तो उस टाइम पर आपको प्रॉपरली उनको स्कैन करके अपलोड करना होगा। अब इसमें जो एडमिट कार्ड है, जो आपके एग्जामिनेशन डेट से हफ्ता 10 दिन पहले आ जाएंगे और वेबसाइट पर ही होंगे, वहां से आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर जो फोन नंबर रहेगा आपका, उसके हेल्प से आप अपना ये डाउनलोड कर सकोगे। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और उसके बाद सेकेंडली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू आप कह सकते हैं। अब इसमें स्कीम ऑफ एग्जाम चेक कर लेते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है। तो देखिए, जो पेपर 1 होगा ना, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा ये, ठीक है। तो अब ये है जी जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये 30 मार्क्स का आपका आएगा, MCQ पैटर्न में होगा। 100 नंबर का यहाँ पे टोटल जो 100 नंबर का ये पूरा दिखाया गया आपको, है ना। ये 30 मार्क्स का है जो हिमाचल की जीके है। उसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ये भी 30 मार्क्स का ही होगा, 30 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 नंबर, और नॉलेज ऑफ इंग्लिश ये 20 नंबर। तो इस प्रकार ये टोटल कितने हो गए, 100 नंबर का ये होगा एग्जाम, ठीक है, पेपर 1, जो कि 1 घंटे का होगा, MCQ पैटर्न में ये रहेगा। सेकेंड जो आपका पेपर रहेगा ना, वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि 3 घंटे का रहेगा, ठीक है, और 120 नंबर का ये होगा। और सिलेबस जो है वो आपको वेबसाइट पर ही थोड़े समय बाद अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपके 2 टेस्ट होंगे, एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, MCQ पैटर्न में होगा, और दूसरा सब्जेक्टिव टेस्ट है ना। तो अब जो MCQ पैटर्न में आपका एग्जाम आएगा ना, उसमें 4 तो ऑप्शंस होंगी ही, क्वेश्चन की जो आंसर है वो 4 ऑप्शंस आएंगी, जो भी सही होगा वो आपको चूज करना है। अब क्योंकि देखिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो हम पहले क्या करते थे कि जो हमें क्वेश्चन नहीं आता था, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हम वो क्वेश्चन को छोड़ देते थे। तो अब आपने वो काम नहीं करना है। आपने क्या करना है, ऑप्शन ई भी होगी उसको फिल कर देना है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ई को फिल कर देंगे ना, तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जिसमें आपने कोई भी जो है ऑप्शन नहीं चूज की, तो आपको तब भी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसमें क्या कर देंगे, उसको चारों ऑप्शंस को छोड़ के ई ऑप्शन जो है उसको फिल कर देंगे। तो ये चेंजेस जो अभी की गई हैं रिसेंट टाइम में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जो आंसर की है वो आपकी 1-2 दिन में आई जाती है, जैसे सारे एग्जाम्स की आती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, इसके लिए आपको चेक कर लेंगे आप माय एग्जामिनेशन माय ऑनलाइन रिव्यू पे, ठीक है। तो वहां पे आपको इसकी आंसर की जो है वो इजिली मिल जाएगी। अब इसका जो सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा ना, उसको वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा।
अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। तो मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया एज प्रूफ के लिए, फिर आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर वगैरह के सारे, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां पर जरूरत है वहां पे आप लगा दीजिए, ठीक है, अगर है आपके पास। और फिर कैटेगरी का, है ना, SC ST OBC या कोई भी अगर डिफरेंट कैटेगरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल बोनाफाइड आपको लगाना है अगर आप हिमाचल के वासी हैं तो, ठीक है जी। और यहाँ पे एंड में बताया गया है कि कोई भी अगर जानकारी चाहिए है, फॉर्म को भरने में कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये टोल फ्री नंबर है, एक तो 1800 180 8004, ठीक है। और एक और फोन नंबर है 0177 26 29 738। तो इन फोन नंबर्स पे आप कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी भी दी गई है। इस मेल पे क्वेश्चन कोई अगर है, आपकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस पे मेल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए और प्रिपरेशन इसकी जल्दी से शुरू कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।